यूपी का रण फतेह करने में जुटी कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। महिलाओं की मदद से लखनऊ में अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं को साधने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती हैं। प्रियंका कांग्रेस के रथ को महिला शक्ति के नारे के साथ लगातार आगे बढ़ा रही हैं, जिसकी झलक उनके 125 प्रत्याशियों की लिस्ट में साफ देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने योद्धाओं को चुनावी रण में उतार रहे हैं। ऐसे में भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ लखनऊ का किला फतेह करने का सपना देख रही कांग्रेस ने भी अब अपने 125 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी चुनाव की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस लिस्ट में 50 महिलाओं को भी शामिल किया है। यानी कांग्रेस के अब तक के 125 प्रत्याशियों में 50 प्रत्याशी महिलाएं हैं। यूपी चुनाव में महिला वोट बैंक कितना अहम रहने वाला है, ये प्रियंका गांधी बखूबी जानती है। शायद इसीलिए चुनावी आगाज की शुरुआत से ही प्रियंका महिलाओं को साधने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। फिर वो चाहे महिलाओं के साथ संवाद करना हो या उनके बीच बैठकर भोजन करना, हर मोर्चे को प्रियंका बखूबी भुनाते नजर आई हैं। और अब चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर प्रियंका ने न सिर्फ आधी आबादी को साधने का बड़ा दांव खेल दिया है, बल्कि विपक्षियों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। क्योंकि महिला वोट बैंक अक्सर ही यूपी चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होता रहा है। ऐसे में महिलाओं का कांग्रेस के साथ होना विपक्षियों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। मौजूदा समय में कांग्रेस यूपी में अपनी जमीनी पहचान पाने की लड़ाई लड़ रही है, जहां उसकी लड़ाई न सिर्फ मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से है, बल्कि सपा और बसपा भी कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए कतार में खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद यूपी की आधी आबादी यानी महिलाएं हैं, जिनकी मदद से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में न केवल कांग्रेस को उसकी पुरानी पहचान दिलाना चाहती हैं, बल्कि महिलाओं के जरिए ही लखनऊ के किले में प्रवेश करने की रणनीति भी तैयार कर रही हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में महिलाओं की 40% भागीदारी का कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि विपक्षी दल कांग्रेस की इस चाल का तोड़ खोज पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।